नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, इस विधि पे आपसे चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे क्रमागत रूप से आने वाली संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा किया था। तो आइए आज के वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सम या विषम संख्याओं के वर्गों को जोड़ा जाता है, अर्थात उनका योग किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो सूत्र है वह दोनों ही तरह के वर्गों के योग में एक ही सूत्र प्रयोग होगा। जैसे 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग जोड़ना हो या 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग जोड़ना हो, दोनों ही तरह के प्रश्नों में हमें जो सूत्र प्रयोग करना है वो सूत्र है n ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में n+2 अपान 6 यानी बटे में 6। अब गौर करने वाली बात है कि इस सूत्र में n का प्रयोग हुआ है और यहाँ n से तात्पर्य उस अंतिम संख्या के वर्ग से है जिसका योग हम करेंगे। अब इस सूत्र की उपयोगिता को हम समझते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सूत्र तभी काम करेगा जब सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग प्रारंभ से हो, यानी शुरू से हो। अब यहां प्रारंभ से तात्पर्य अगर सम संख्या है तो वर्गों का योग 2 से शुरू हो, अर्थात 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और अगर विषम संख्या है तो वर्गों का योग कहां शुरू हो, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और अगर इसके अतिरिक्त बीच में से सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग हम करेंगे तो ये सूत्र काम नहीं करेगा, लेकिन प्रबंधन द्वारा हम उसे भी इसी सूत्र के सहयोग से सरल कर सकेंगे। आइए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि ये सूत्र कितना कारगर है। जैसे मान लीजिए कि मुझे योग करना है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। चलिए हम इसको सिर्फ 4 सम संख्याओं के वर्गों को जोड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 स्क्वायर मतलब 16, 6 स्क्वायर मतलब 36 और 8 स्क्वायर का मतलब 64। और अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, आप जोड़ लीजिए 4 और 16 20, 20 और 36 आपका हो जाएगा 56, 56 और 64 ये कुल मिलाकर आएगा 120। यानी 2, 4, 6 और 8 के वर्गों का योग अगर मैं करूं तो मुझे परिणाम क्या मिलेगा, 120। अब प्रश्न है कि अगर ये सूत्र अपने सैद्धांतिक रूप से सही है तो इस सूत्र पे भी मैं इस प्रश्न को करूं तो 120 आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा करने पर 120 आता है कि नहीं, तो चेक करते हैं। अब यहाँ 2 प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर में n के रोल में वह अंतिम संख्या है जिसका वर्ग मैं जोड़ रहा हूं, अर्थात यहाँ n कौन है, n जो है कौन है, वो 8 है। तो चलिए करते हैं, n की जगह पर हो जाएगा 8 ब्रैकेट में 8 प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 8 प्लस 2 और बटे में 6। करते हैं 8 गुणे 9 गुणे 10 बटे में 6। अब इसको हम कटा देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 3 से कटाते हैं 3, तो ये कुछ हो जाएगा 8 त्रिक के 24 गुणे 5 और आप इसका गुणनफल निकालेंगे तो 120 आएगा। यानी ये बात तय है कि ये सूत्र बिल्कुल कारगर है, अर्थात इसका उपयोग हम इस तरह के प्रश्नों को करने में करें तो ये हमारी मदद करेगा। आइए कुछ उदाहरण जो कि मैं पहले से लिख रखा हूं इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं और इसी सूत्र की मदद से इसको लगाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर। हमें इसका योग निकालना है।
तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, सर्वप्रथम हमको इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, n की, और यहां n के रोल में कौन है, 20। n से तात्पर्य उस अंतिम संख्या से है जिसके वर्ग को हम जोड़ रहे हैं। तो वो अंतिम संख्या कौन सी है, 20। तो n की जगह पे कौन हो जाएगा, 20। तो ये हो जाएगा 20 ब्रैकेट में 20 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 20 प्लस 2 अब बटे में 6। अब इसको हम सरल करते हैं तो आप पाएंगे ये हो जाएगा 20 गुणे 21 गुणे 22 बटे में 6। 2 से काट दीजिए 3, 2 से काट देंगे 11, 1 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 एकम 3 साते 21, तो ये आएगा 20 साते 140 गुणे 11। अगर आप इसका गुणा करेंगे 140 का 11 में तो कुल मिला के आपका आएगा 14 एकम 14, 1 14 और 1 15। ये आपको परिणाम मिला, वो क्या है, 15, यानी कि 1540। यानी अगर आपको 2 से लेकर लगातार 20 तक की सम संख्याओं के वर्गों को जोड़ना हो तो उन वर्गों का योग क्या आएगा, 1540। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 36 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 स्क्वायर। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये जो वर्गों का योग है वह प्रारंभ से नहीं है, ये 36 से शुरू है। अब अगर मैं इस प्रश्न को इस सूत्र की मदद से करना चाहूंगा तो ये सूत्र हमें लगाने में मदद नहीं करेगा। तो इसके लिए एक चालाकी करना पड़ेगा, या यूं कहें कि इसके लिए थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लीजिए। और वो प्रबंधन करना क्या है आपको, आप पहले 1 से लेके 20 70 तक के संख्याओं का वर्ग निकालिए। अर्थात एक तो सम संख्या है नहीं, तो सबसे पहली सम संख्या होगी 2। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 2 से लेके और 70 तक की संख्याओं के वर्गों का मैं योग पहले निकालूंगा। और ऐसा करने में मैंने एक गलती किया है, मुझे करना है 36 से लेके 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, और मैंने इसमें अतिरिक्त जोड़ा है 36 के ठीक पहले जो सम संख्या आती है 34 आती है, यानी 2 से लेके 34 तक के वर्ग को मैंने अतिरिक्त इसमें जोड़ दिया है। तो आइए उसको घटा देते हैं, यानी 2 से लेके 70 तक के वर्गों में के योग में से हम 2 से लेके 34 तक के वर्गों का योग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 2 से लेके 70 तक आने वाली सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। यहां इस प्रश्न के लिए n का रोल 70 अदा करेगा, तो हम निकालते हैं। n से तात्पर्य यहां पे क्या हो जाएगा, 70 गुणे, और n मतलब 70 प्लस 1 यानी 71 गुणे, और दूसरा हो जाएगा n यानी 70 प्लस 2 यानी 72, अब बटा में 6। यानी कि आप देख रहे होंगे ये आया है 70 गुणे 71 गुणे 72 बटा में 6। इसको अगर आप छोटा करना चाहें तो 2 से काटेंगे तो ये 3, इसको काटेंगे तो ये 35, 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 चौको 12। यानी आप पा रहे होंगे कि हमें क्या प्राप्त हुआ, 70, माफी चाहूंगा, 35 गुणे 71 गुणे 24। और अगर हम इसका यानी 35 गुणे 71 गुणे 24 का गुणनफल निकालेंगे तो हमको एग्जैक्ट जो गुणनफल प्राप्त होगा वो होगा 59,640। ये हम इसका गुणनफल करेंगे तो यही आएगा 59,000 यानी 59,640। तो ये हमें प्राप्त हुआ इसका योग। अब हमें निकालना है 2 से लेके 24 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, माफी चाहूंगा 2 से लेके 34 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसको निकालने के लिए यहां n के रोल में 34 होगा, यानी हो गया 34 ब्रैकेट में, माफी चाहूंगा 34 गुणे 34 प्लस 1 यानी 35, फिर 34 प्लस 2 यानी 36 बटा में 6। आप इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 6, यानी 34 गुणे 35 गुणे 6, 34 गुणे 35 गुणे 6, और इसका जब हम गुणनफल निकालेंगे तो वो आएगा 7,000। ये आएगा 7,000
140। तो अब हमें अंतिम तौर पे क्या करना है, तो 2 से 70 तक के वर्गों का योग अर्थात 59,640 में से 2 से 34 तक का अतिरिक्त वर्ग जो योग मैं इसमें कर दिया उसी को माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 71 यानी 40, या यूं कहे 7140। और जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे अर्थात 59,640 है, ये 59,640 ये आएगा। 59,640 में से अगर हम 7,140 को माइनस करें तो ये हमें प्राप्त होगा 52,500, और ये होगा एग्जैक्ट उत्तर किसका, 36 से लेके 70 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग होगा। तो ये थोड़ा सा प्रबंधन के द्वारा इसको मैंने निकाला कि 36 से 70 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एक तरीका है। 2 से 70 तक के वर्गों का योग मैंने निकाल लिया 59,640, और 2 से 70 तक के वर्ग के योग में से मैंने 2 से 34 तक के वर्ग को उसमें से हटा दिया। तो 2 से 34 तक का वर्ग का योग हटा देंगे तो हमें असल में 36 से 70 का मिलेगा वर्ग का योग। तो हमने 59,640 में से 2 से 34 तक के वर्ग का योग अर्थात 7,140 को इसमें से माइनस कर दिया। तो अंततः जो मुझे परिणाम मिला वो है 52,500, जो इसका सही उत्तर होगा। अब आइए तीसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ... 37 स्क्वायर। जैसा कि आपको अंकों को देखने से ही विदित हो रहा होगा कि ये 1 से लगातार आने वाली विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकाला जा रहा है। इस प्रश्न के लिए भी ये सूत्र उपयोगी है। जैसा कि जानते हैं आप, इसके लिए n चाहिए, और यहाँ n के रोल में कौन है, तो ये है 37, यानी कि वह अंतिम संख्या जिसका वर्ग मैं जोड़ रहा हूं। तो n हो गया 37, तो इसको हम निकालते हैं तो हो जाएगा 37 गुणे 37 प्लस 1 यानी 38 गुणे 37 प्लस 2 यानी 39 और बटे में 6। इसको अगर आप थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो ये 3 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अर्थात आया है 37 गुणे 19 गुणे 13 यानी 37 गुणे 19 गुणे 13। और जब हम इसका गुणनफल निकालेंगे तो आएगा 9,139, ये एग्जैक्ट आएगा 9,139, और ये इसका परिणाम होगा और यही इसका सही उत्तर होगा। यानी 1 से लेकर 37 तक जितनी भी विषम संख्याएं आ रही हैं उनके वर्गों का योग होगा 9,139। आइए एक अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो शुरू से ना प्रारंभ होकर 20 से प्रारंभ हुआ है। ये देखिए चौथा प्रश्न, 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर ... 37 स्क्वायर। अर्थात हमें 15 से लेकर 37 तक के वर्गों का योग करना है। ये सूत्र हमारी कोई मदद नहीं करेगा, तो मैं एक चालाकी करूंगा कि 15 से न शुरू करके इसको 1 से 37 तक के वर्ग का योग निकालूंगा, तो ये सूत्र काम करेगा। और 1 से 37 तक के वर्गों के योग में n का रोल 37 अदा करेगा। तो हम करेंगे क्या, पहले हम निकालेंगे 1 से लेके 37 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, और उसमें से हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, तो 15 के ठीक पहले तक की जो विषम संख्या मैंने अतिरिक्त जोड़ दिया है इसमें, उसको मैं माइनस करूंगा। तो 15 के ठीक पहले तक जो विषम संख्या होती है वो है 13, अर्थात मैं इसमें से माइनस करूंगा 1 से लेके 13 तक की विषम संख्या का योग। जैसा कि आप इससे पूर्व के प्रश्न में देखे हैं कि 1 से लेके 37 तक की संख्याओं के वर्गों का योग मैं भी निकाला था, वो आया था 9,139। ये आया था कितना, 9,139। अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, 1 से 13 तक की संख्याओं का वर्गों का योग। यहाँ 13 होगा इस संदर्भ में n,
यानी 1 से 13 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालने में n का रोल कौन अदा करेगा? 13। तो देखते हैं, इस सूत्र पे रख के इसका योग निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 13 गुणे 13 + 1 यानी 14 गुणे 13 + 2 यानी 15 अब बटा में 6। और आप इसको काटेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, अर्थात होगा 13 गुणे 7 × 5 = 35। यानी 13 गुणे 35 करेंगे हम तो जो परिणाम हमें प्राप्त होगा वो होगा, जो एग्जैक्ट जो 13 गुणे 35 करूंगा वो आएगा 455। ये क्या आएगा? 455। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमको 1 से 13 तक के वर्गों का योग नहीं निकालना है, हमको 15 से लेकर 37 तक के वर्गों का योग निकालना है। तो पहले 1 से 37 तक के वर्गों का योग अर्थात 9139 में मैंने ये 455 अतिरिक्त जोड़ा है, तो उसी 455 को मैं माइनस कर दूंगा। तो जैसा कि आप घटा कर देख सकते हैं, 9 में से 5 जाए 4 और यहाँ पे 13 में से 5 जाए ये हो जाएगा 8 और 10 में से 4 जाए हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 8। जो अंतिम रूप से परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है वो है 8684 और ये होगा एग्जैक्ट 15 से लेके 37 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपके ऐसा करने से मुझे हौसला मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।